आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनर बाय जीके में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के इम्पोर्टेंट 30 सवाल देखेंगे और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इन 30 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। जो मंडल कमीशन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपी मेनन सिंह जी के कार्यकाल में मंडल कमीशन का गठन हुआ था। अन्य फैक्ट्स भी देखते हैं हम कि एनी बेसेंट कौन थी। ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थी, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट कौन थी? प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। एक क्वेश्चन आता है सरोजिनी नायडू से, तो सरोजिनी नायडू कौन थी? ये थी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये कौन सा अधिवेशन था? 1925 का अधिवेशन था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 15वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और वो संविधान संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था 1963 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी है? तो वह 33 है, जिनमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 32 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो वह 25 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये कार्यकाल पर पद ग्रहण कर रह सकता है। बाकी जब इसी को कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री हटा सकता है इसको, जब चाहे प्रधानमंत्री इसको हटा भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी पाल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो की थी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? तो कौन सा साम्राज्य है जो सबसे लंबे समय तक चला? तो वो था राष्ट्रकूट वंश था जो सबसे लंबे समय तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिहार साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो प्रतिहार साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी राजा भोज ने। किसने रखी थी? राजा भोज ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चोल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? चोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? ये हुआ था 1311 ईस्वी में हुआ था चोल साम्राज्य का अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए है 570 ईस्वी में, बी है 622 ईस्वी में, सी है 630 ईस्वी में और डी है 632 ईस्वी में। कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये किया था 711 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 711 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी मोहम्मद गौरी की मृत्यु।
और अन्य फैक्ट्स भी देखते हैं। 1191 में क्या हुआ था? 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। और 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है 1194 में। 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये 1194 में हुआ था 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गुलाम वंश की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन है? संस्थापक है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश है वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश है वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। अगर क्वेश्चन पूछे गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बलबन वह शासक था जिसने 40 गुलामों का दमन किया था और इसने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह और रक्त नीति अपनाई थी इसने। लौह रक्त नीति अपनाई थी इसने। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस दरवेश राजा कहा जाता था? किसे दरवेश राजा कहा जाता था? दरवेश राजा किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था नासिरुद्दीन मोहम्मद को। क्या कहा जाता था? दरवेश राजा कहा जाता था। नासिरुद्दीन महमूद को दरवेश राजा कहा जाता था। और अभी मैंने बताया कि गयासुद्दीन बलबन कौन था? इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और इन्होंने 40 गुलामों का दमन किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और नासिरुद्दीन मोहम्मद, इसको क्या कहा जाता था? दरवेश राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दरवेश राजा कहा जाता था इसे। ठीक है, और इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु कब हुई थी? गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई थी 1286 ईस्वी में। कब हुई थी? बलबन की मृत्यु हुई थी 1286 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना की थी किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा का ताजमहल बहुत ही फेमस है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि विजयनगर के हिंदू राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? 1509 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में और 1565 ईस्वी में। कब हुई थी? ये हुई थी 1529 ईस्वी में। कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी 1529 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1529 ईस्वी में हुई थी
कृष्णदेव राय की मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अहमदनगर पर आक्रमण किसने किया था? अहमदनगर पर आक्रमण किसने किया था? तो अच्युत राय ने किया था या फिर बुक्का राय ने किया था? ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन डी है राम राय ने किया था। किसने की थी अहमदनगर साम्राज्य की स्थापना? तो ये की थी राम राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन के नेता थे शंकराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैष्णव किसके अनुयायी थे? तो वैष्णव है जो किसके अनुयायी थे? वो थे रामानुज के अनुयायी थे वैष्णव। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे कबीर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हुमायूं की जीवनी किसने लिखी थी? हुमायूं की जीवनी किसने लिखी थी? हुमायूं की जीवनी लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं की जीवनी। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। कौन थी ये? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एक स्वयं अकबर ने लिखी थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अली बंधुओं ने 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया। अली भाइयों के नाम क्या थे? तो इनमें से कौन सा नाम अली भाइयों का था? मोहम्मद अली और खिलाफत अली, या फिर मोहम्मद अली और मुस्कान अली, या मोहम्मद अली और नुसरत अली, या मोहम्मद अली और शौकत अली? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली अली बंधुओं के भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन थे वो 2 लोग? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ये दोनों भाई थे, इन्हें अली बंधु कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? वो थे महादेव देशिया थे महात्मा गांधी के निजी सचिव। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने क्या कर दी थी? इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय विद्रोह का कारण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतीय विद्रोह का कारण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। कौन सी थी? कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? दोस्तों ये जरूर याद रखना कि अगर संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन में 1935 हो तो लगभग 70% आंसर 1935 ही होगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रभाव रहा है 1935 अधिनियम का भारतीय संविधान पर। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर 1935 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है शेल्डन के अनुसार, कौन सा है? तो एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, ये तीनों ही व्यक्तित्व के प्रकार है, लेकिन जो एस्थोमॉर्फी है, क्या एस्थोमॉर्फी है, ये व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। ये व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी तीनों ही व्यक्तित्व के प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा
ये नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 26 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।